क्या आप कभी कोई कैप्टिव रियलिटी शो में दिखोगे? लाइक वी हैव बिग बॉस, द बिगेस्ट, आई मीन आई डोंट नो इफ आई कैन कॉल इट द बिगेस्ट एनीमोर, but we have Big One Boss. of the oldest and Of the oldest, biggest. yes, Yeah. of course. I mean, Big Boss will always be the OG. So, do you think you can stay inside the house for so many days? I mean, I don't think that. I don't think so. Yet, I don't think so. अली अब दूसरे रियलिटी शो में है, अलायंस में है, तो are you watching it? Are you rooting for him? How is it? I am not watching it, but I'm definitely rooting for him. मेरा दोस्त अगर रियलिटी शो में है, मैं देख रही हूँ नहीं देख रही हूँ, वो मैटर ही नहीं करता है मुझे. I am rooting for my friends, left, right and center. So yeah. But Ali के fans are like bombarding the social media with his reels, with his swag and everything. So clearly I feel that he has stood out. 100%. He was a wild card. He was a wild card. अली एक हफ्ता लेट ही शो में इसलिए गया क्योंकि हमारा लाफ्टर शेफ का फिनाले था और अलायंस उसके पहले स्टार्ट हो गया था, तो इस वजह से हमारा ग्रैंड फिनाले का शूट करने की कुछ ही 2-3 दिन में ही अली अलायंस में चला गया था. और जब आप शो में स्टार्टिंग से होते हो तो आपका वाइब अलग होता है, लेकिन कोई भी शो के लिए टू कम एज अ वाइल्ड कार्ड and to then acquire everything and to conquer and to make alliances, और उसके बाद अगर आपको इतना support मिल रहा है then definitely you're standing out and you're doing it all by yourself. So yeah, and I think he's beautifully done it. Yes. और आपकी जो बहन जैसी दोस्त है शिवांगी, she is in lockup. I think all your friends are currently busy in some of the other reality shows. तो जब आप गए हमने देखा कि आपको एक she needed that. जब आप गए अंदर, she needed that comfort from somebody. आप गए, आपको सबसे पहले हर्षद और उन्हें यही समझाना पड़ा that बाहर लोग इस तरह से परसीव कर रहे हैं as though there is something, but you know कि कुछ नहीं है क्योंकि आप शिवांगी और हर्षद दोनों को जानते हो. बट क्यों ऐसा लगा आपको कि जाकर सबसे पहले ये चीज़ बोलनी पड़ेगी उनको? तो सबसे पहले तो मैंने उसको ये नहीं बोला था क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा सा देखा, उसके बहुत कॉन्वर्जेशन हमारी हुई थी. तो सबसे पहले तो मैं उसको ये अप्रिशिएट कर रही थी कि जो जिस तरीके से वो अभी गेम खेल रही है, जो शिवांगी 2.0 है. पहले वो थोड़ा कम दिख रही थी, बट देन इवेंचुअली उसने अपना लेवल अप किया, वो अच्छे से टास्क करने लग गई, जीत रही थी, अच्छी गैंग लीडर थी. उसके बाद मैंने उसको ऑब्वियसली ये चीज़ मेंशन करी क्योंकि आप जब अंदर हो, आप बाहर की दुनिया से कटे हुए हो, आपको नहीं पता है कि बाहर क्या दिख रहा है, कितना दिख रहा है. एंड अगेन इट इज़ अ कैप्टिव रियलिटी. वो वहाँ 24 घंटे हैं, लेकिन हमें सिर्फ 1-1.5 घंटा देखने को मिल रहा है. ट्रू, करेक्ट. अब वो जो 1-1.5 घंटे में क्या देखने मिल रहा है, उन्हें भी नहीं पता कि क्या कट के आ रहा है, एडिट पर क्या जा रहा है, राइट, ऑडियंस क्या देख रही है. सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू कन्वे इट टू हर. ऑल्दो बहुत सारे लोग थे जो वैसे भी मेंशन करके उन्हें बता रहे थे, और मुझे भी लगा कि मुझे जाके बताना चाहिए शिवांगी को कि मुझे पता है कि बाहर आके तुम ऐसा नहीं चाहोगी कि ऐसा दिखे, एंड यू विल बी टेकन अबैक दैट ये तो ऐसा कुछ था ही नहीं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू नो दैट ऐसा लग रहा है, तो देन यू हैव टू मेंटेन a certain boundary so that people don't perceive it as something which is not true, which I did. As friends, हम इतने प्रोटेक्टिव होते हैं हमारे दोस्त को लेकर कि अगर किसी ने कुछ कह दिया, your first instinct is to just protect that person from everything. But watching your friend being targeted, how helpless do you feel that you can't do anything? I mean, it was really sad to see that, but I think it is a con of doing a captive reality or any reality show. There are different kinds of people, and anybody sadly can really come up and say anything, without even realizing कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, आपके ये बोलने से दूसरे इंसान पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके फैमिली पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके फ्रेंड्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा. Not everybody really thinks through all of these things. So this is definitely a con of being in a reality show. So yeah, definitely I did feel bad about it. But at the same time, I know that my friends are strong enough to take their stance. I know that my friends are strong enough to not need anybody else to come up and say that I will save you from this. And I think that's how it should be. You have to fight your own battles.